बाबर साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ है और जो बहुत सारे इंसिडेंट्स पहले हो रहे हैं उनको लेकर मैं पहले बात करना चाहूँगी। इसमें कोई शक नहीं है सर कि हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने जवामर्दी से मुकाबला किया। 2 SHO समेत हमारे 9 अफराद शहीद हुए हैं। सर, कुछ लोगों के अगवा होने की भी इत्तलात आ रही हैं और कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि कुछ हमारे एहलकार थे जो बच निकलने में कामयाब हुए हैं, करीबन 8 एहलकार। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कल रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने जो है ज़ियारत मांगी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया था, और उस हमले में जो है हमारे बहादुर जवानों ने, पुलिस के ऑफिसर्स ने जवांमर्दी से और हिम्मत से मुकाबला किया। इसमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो फितनतुल खवारिज के जो 15 दहशतगर्द थे वो भी जहन्नुम वासिल हुए, और हमारे जवानों ने आखिरी गोली तक उनका मुकाबला किया और शहादत जैसा अजीम रुतबा पाया। देखें, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो कुछ हमारे एहलकार थे उन्हें ये दहशतगर्द अगवा करके ले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। जहां तक आप बात कह रही थी गठजोड़ का, बिल्कुल फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो है अब वो मुश्तरका बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए इस तरह की नापाक साजिशें करते हैं, क्योंकि इनका आका एक है, इनको फीड करने वाला एक है, इनके हैंडलर एक हैं, और इनके हैंडलर्स ने इन्हें ये टास्क दिया है कि आपने बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बलूचिस्तान ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, उसमें बलूचिस्तान का अहम किरदार होगा। बलूचिस्तान में जो है सीपैक है, गवादर है, रेकोर्डिक है, सेंदक है। इसके अलावा बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से माला माल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, और गुज़िश्ता साल मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत जो है वो अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए, अपना जो उसकी आवाम में उसको एक शर्मिंदगी का सामना है उसे छुपाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, मकासद क्या है, मकासद क्या है, एजेंडा क्या है? तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जाहिर है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इसी चीज़ से खौफजदा होकर इंडिया जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए भारत जो है बलूचिस्तान में अमन जो है उसको सबुटाज करना चाहता है। मकासद क्या है ये आप बता रहे थे, लेकिन सर एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि ये जो अटैक हुआ है इसकी डिटेल्स पर अगर हम फिर से वापस आ सकें, क्योंकि इंडिपेंडेंट उर्दू जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो हमला है, जो अटैक है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अब वो उस वक्त हुआ जब डिप्टी कमिश्नर जो हैं ज़ियारत के वो गश्त पर थे। तो क्या वो निशाना थे, उन्हें किडनैप करना चाह रहे थे ये लोग? नहीं, ये जो है एक सीपी है हमारी, जहां पर हमारे पुलिस के जवान तैनात होते हैं। चेक पोस्ट है ये हमारी। रात का अंधेरे का फायदा उठाते हुए फितनतुल ख्वारिज ने उस चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया। हमारे जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया, उन्हें भरपूर जवाब दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब का तो रूटीन में उनका ये जो है ना, उनका रूटीन है कि वो रोजाना निकलते हैं गश्त पर, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब के हवाले से ये हमला नहीं था। ये हमला प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए। ठीक हो गया। लेकिन यूसुफजई साहब, जाहिर है कि ये एक बड़ी कार्रवाई थी, तो क्या इस हमले की कोई सीटीडी या हुकूमती इदारों के पास कोई इंटेलिजेंस लीड थी, नहीं थी सर पहले से? क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि अलर्ट ही रहती है ना सिक्योरिटी बलूचिस्तान के अंदर। ये जो इलाका है जहाँ पर ये अटैक हुआ है, ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके पर ये चेक पोस्ट बनी हुई थी, और ये जो इलाका है ये इलाका अफगानिस्तान में, ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये अफगानिस्तान तक जाता है। और ये जो फितनतुल ख्वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, दहशतगर्द हैं, ये अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए शहरी इलाकों में जाते हैं। तो ये एक चेक पॉइंट था, ये एक चेक पोस्ट थी, इसके ऊपर ये यहाँ से आ रहे थे, इन्होंने हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर इसलिए अवेलेबल नहीं है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस वालों को तैनात किया गया था। अच्छा सर, 2 रोज पहले क्वेटा के करीब कली बबरी, वहाँ भी हमने देखा था कि टीटीपी ने एक गांव पर अटैक कर दिया था, 4 अफराद को शहीद कर दिया था यूसुफजई साहब, और 7 लोगों को वो साथ ले गए थे। क्या उन 7 लोगों को बाजियाब करा लिया गया है? ये वो लोग थे जिन्होंने टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ाहमत की थी? सुनने में तो सर यही आ रहा है। नहीं, ये जो इलाका है ये मंगी का इलाका है, और ये डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत में वाक़या है। 2 दिन पहले वो आए थे कोयटा के नवाई इलाके हनाउड़क में, वो डिस्ट्रिक्ट कोयटा में आता है। वहां पर भी यही फितनतुल ख्वारिज थे। इलाके के लोगों ने मज़ाहमत की थी। बलूचिस्तान के लोगों को समझ आ गया है कि ये लोग बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, बलूचिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं। इलाके के लोगों ने मज़ाहमत की थी, जिसमें 4 इलाके के जवान शहीद हुए थे, और उसमें भी जो लोग जो है जिनको लेकर गए थे अगवा करके, उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिया था।
देखिए इस सारे सिलसिले में जो किरदार है वो अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान का किरदार बहुत ज्यादा जो है मशकूक है। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर आकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी है वो बहुत ज्यादा है, सरहद पार से दरअंदाजी बहुत ज्यादा है। टीटीए के जो वहां पर एक तालिबान रिजीम बैठी है वो दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराम कर रही है, वो दहशतगर्दों को वहां पर असला और हथियार फराम कर रही है, और वो दहशतगर्द फिर आते हैं और पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं, बलूचिस्तान का अमन खराब लेकिन करते सर अब हम देख रहे हैं कि ये जो अवाम है हमारे, खास तौर पे बलूचिस्तान के यूसुफजई साहब, वो भी इनके खिलाफ खुद से उठ खड़े हुए हैं। जाहिर है कि ये बड़ी हिम्मत की बात है, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, और ये हमारे लिए भी हौसला अफजा बात है कि हमारे बलूचिस्तान के अवाम जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होकर इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए किसी एजाज़ का या उनके लवाहिकीन के लिए किसी पैकेज का कोई ऐलान किया गया है, खासतौर पर ऐसे लोग जो मुकाबला करते हैं शहादत के मनसब पर फाइज होते हैं? देखिए हमारे जितने भी शुहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे फख्र हैं, उनकी जानों की कोई चीज जो है नामुल बदल नहीं है। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की ये पॉलिसी है, हम अपने तमाम शुहदाओं को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी माली मावनत भी करते हैं, उनके बच्चों को पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूट पे स्कॉलरशिप पर आला तालीम भी दिलाते हैं, उनकी फैमिली में जो है सरकारी नौकरियां भी देते हैं। ये भी जो हमारे शुहदा हैं हम इनका ख्याल रखेंगे, ये हमारा फख्र है, ये कौम का फख्र है। आज हमारा मुल्क इन्हीं शुहदा की वजह से कायम और दायम है। हम इनकी माली मावनत भी करेंगे और हम इनके बच्चों को पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में तालीम भी दिलवाएंगे, और इनके खानदान में अगर कोई रोजगार लेना चाहता है उसे नौकरी भी फराहम की जाएगी। अच्छा, मुझे अब कुछ उन इक़दामात के बारे में बता दीजिएगा। देखिए हम पर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, केपी के अंदर बदअमनी की फैलाने की कोशिश की जाती है, और फिर जवाब हम उसका जब देते हैं तो हम सरहद पार जाकर भी कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान के पास फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जब आलमी बरादरी भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सर कार्रवाई का जवाब देना बिल्कुल सही है, यकीनन ये होना चाहिए है, लेकिन कुछ ऐसे इक़दामात भी होने चाहिए हैं कि कार्रवाई का जवाब देने तक नौबत ही ना आए, ये कार्रवाई न हो। इसके लिए भी ऑल दो के एफर्ट्स हो रही हैं, थोड़ा सा अगर आप एलेबोरेट कर सकें कि बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है। देखिए बलूचिस्तान हुकूमत पहले दिन से जो है अपनी यूथ को, अपनी वुमेन्स को, अपने लोगों को इंटैक्ट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। बलूचिस्तान के बच्चे आज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और उसका सारा खर्चा हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करती है। हम 30,000 बच्चों को सालाना 30,000 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज भिजवाते हैं। हम यहाँ पर खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहां पर अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको जो है ना वो एक जो रिवायती तरीकाकार होता था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना होता, आपको AI का टेस्ट पास करना होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल जाते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, हम अपने किसानों की आलमी मंडी तक रसाई के रास्तों को बेहतर कर रहे हैं। यूसुफजई साहब, आप बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैंने खुद बलूचिस्तान का विजिट किया, मैं मुख्तलिफ इलाकों में गई, यूनिवर्सिटीज़ में गई, कॉलेजेस में गई, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मिली, बच्चियों से मिली, वहाँ के बच्चों से मिली। जो चीज़ें आप बता रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत कर रही है उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ जिसको इस्तेमाल करता है वहाँ के नौजवानों को वरगलाने के लिए और बाकी दुनिया को बताने के लिए, वो है जी एहसास महरूमी। मैंने वहाँ किसी में एहसास महरूमी नहीं देखा। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कार्रवाइयाँ दहशतगर्द करते हैं सरहद पार से, उनकी रोकथाम के लिए मज़ीद हम क्या चीज़ें कर रहे हैं? बिकॉज वी नो कि उनको माली मुआवनत हासिल है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है भारत की तरफ से, जदीद असलहा है उनके पास, और हमारी चेक पोस्टें जो हैं वो इस तरह के इलाकों में हैं जहाँ आप खुद फरमा रहे हैं कि वहाँ पे CCTV कैमराज नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जवान वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। क्या हिकमत अमली है बलूचिस्तान हुकूमत की इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए कि कार्रवाइयाँ रोकी जा सकें? मैं आपको थोड़ा जो है ना लंबा जवाब दूंगा। एक तो ये कि बलूचिस्तान में बिल्कुल एक फेक नैरेटिव हमेशा से बनाया जाता है। कभी हकूक के नाम का नैरेटिव बनाया जाता है, कभी साइल व वसाइल का नैरेटिव बनाया जाता है, कभी मिसिंग पर्संस का नैरेटिव बनाया जाता है। हकूक के नाम पे कहा जाता है कि पंजाब आपके हकूक खा रहा है या सिंध आपके हकूक खा रहे हैं।
آپ ہتھیار اٹھا لیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے گوادر پورٹ پر جو آپ کے سائل وسائل ہیں جو وہ معدنیات لے ہیں کے جائے اس کے جا رہے اوپر ہیں. پنجاب قابض ہو گیا ہے, آپ ہتھیار اٹھا لیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہے, آپ ہتھیار اٹھا لیں. یہ سارا جو اسکرپٹ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک. یہ سارا اسکرپٹ بھارت سے پلانٹ ہوتا ہے اور اس اسکرپٹ کے اوپر کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلایا جائے. اب ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں, انہیں اویئر کر رہے ہیں, انہیں تعلیم دے رہے ہیں, انہیں شعور دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے, وہ کسی کی شو میں نہیں آئے. حکومت دیکھیں جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, وہ کائنیٹک ڈومین میں اپنا کام کر رہی ہیں, نان کائنیٹک ڈومین میں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, پورے پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا, یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. دشمن نہیں چاہتا پاکستان میں امن ہو, دشمن نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے, دشمن نہیں چاہتا پاکستان پھلے اور بھولے. اس لیے وہ بلوچستان کو جو ہے نا وہی سازش جو انہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش میں کی تھی, وہی سازش میرے منہ میں خاک اب وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں. تو پوری پاکستانی قوم کو اس وقت بلوچستان کا ساتھ دینا ہوگا. یہ وقت اتحاد کا ہے, یہ وقت جو ہے نا بھائی چارے بالکل بابر خان یوسفزئی, پوری پاکستانی قوم جو ہے, ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت ساتھ کھڑا ہے, بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور خود بلوچ بہن بھائی ہمارے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں.